आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स बुक के बारे में। ये बुक जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये सभी टॉपर्स के लिस्टेड बुक हैं और बहुत अच्छे बुक हैं। तो सबसे पहले तैयारी करने से पहले इस चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है, जो मटेरियल कौन कौन सा लेना है, उसके बाद स्टडी पर फोकस की जाती है। तो सबसे पहले मटेरियल जो ज़्यादातर यूज होता है एग्ज़ाम में और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उस सभी पैटर्न को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले ये होता है ज़रूरी जो बुक आप कौन सा चूज करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं और एक अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके लिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ प्रीलिम्स के बुक के बारे में। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। एशियंट इंडिया का जो बुक है वो पढ़ना है 11th क्लास का हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी का, ठीक है। मिडिवल जो है 11th क्लास का हिस्ट्री, वो भी एनसीईआरटी का बेसिक बुक है, ये पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा का जो बुक आता है वो रेफरेंस बुक है, वो बुक आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत का ये रेफरेंस बुक भी समझ लीजिए, बेसिक बुक भी समझ लीजिए और एडवांस बुक भी समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह यहाँ से क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं। प्रीलिम्स में भी बनते हैं और मेंस में भी बनते हैं। तो ये पॉलिटी आपके लिए जब बहुत ज़रूरी है। जियो के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी, जियो दृष्टि का जो आता है बुक, वो आप पढ़ सकते हैं। मैगजीन कौन कौन सा फॉलो करना है, ये घटना चक्र को आपको देखना है, साल भर का जो होता है वो घटना चक्र देखना है। समान अध्ययन देखना है, बिहार समग्र का आता है मैगजीन, वो देखना है। समान ज्ञान के लिए किरण पब्लिकेशन का बुक अच्छा माना जाता है, मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये बुक अच्छा माना जाता है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं करंट के लिए। और दूसरा है एडिटोरिया का भी बुक मैगजीन आप ले सकते हैं। ये घटना चक्र जो हल प्रश्न पत्र है उसको आपको देखना है, किस तरह के से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का बुक देखना है आपको, भारतीय राज्य व्यवस्था का, और समान अध्ययन का भी देखना है। और कुछ टॉपिक जो है यूट्यूब से आप सर्च कर सकते हैं बीपीएससी के बारे में। वो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन और पैटर्न वगैरह लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आ जाता है कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, तो उस पर ध्यान देना है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा है भारत एवं विश्व का भूगोल देखना है, फिजिकल देखना है, सोशल देखना है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र देखना है, इस यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। इन्वायरमेंट और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर बनते हैं, तो उस चीज़ को, उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। न्यूज़ में भी जो आता है इस तरह से रिलेटेड वो भी पढ़ना है और बुक में जो है वो भी पढ़ना है। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के बारे में पढ़ना है, ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगी अच्छी तरीके से। आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में पढ़ना है, समान विज्ञान के बारे में पढ़ना है। समान विज्ञान के लिए लूसेंट ज़्यादातर यूज लोग करते हैं। समान विज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं के बारे में पढ़ना है। अब करंट में आ जाते हैं, बजट पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक सर्वे पर ध्यान देना है, उसका एक लिस्ट आता है कुछ पेज का, वो आपको ध्यान दे के देखना है। केबीसी नैनो का एक बुक आता है, वहाँ से ज़्यादातर सुने क्वेश्चन बनता है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। फेमस स्कीम जो लास्ट 2 साल का है, उस सभी स्कीम को याद करना है और उसको अपना नोटबुक बना के रखना है। बिहार फ्लड के बारे में जो न्यूज़ आता है उस न्यूज़ को अपने नोटबुक समरी में लिख के रखना है और उसको याद करना है। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। बिहार समग्र का जो बुक आता है वो भी पढ़ना है, वो तो आप आगे पढ़ ही चुके। जीएस पेपर 1 में महात्मा गांधी के थॉट के बारे में पढ़ना है और रविंद्रनाथ के बारे में पढ़ना है। 1857 का क्रांति के बारे में पढ़ना है। जेपी नारायण का कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। इंडिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में भी पढ़ना है। जीएस पेपर 2 में आपको विजन मेंस का 365 का बुक आता है, मंथली बुक, वो आपको पढ़ना है। ईयरली भी आता है और एक बार मंथली भी आता है शायद, वो आपको पढ़ना है। बिहार स्कीम के बारे में मैंने आगे बता ही दिया है, बिहार स्कीम के बारे में इसमें डिटेल से पढ़ना है। ये जो भी बुक अभी GS2 में आ रहा है ये सभी डिटेल से आपको पढ़ना है।
इको जो करंट में चल रहा है न्यूज़ में, उसके बारे में देखना है। कैग का रिपोर्ट के बारे में देखना है। इंडेक्स टॉप वर्ल्ड का और इंडिया का वो देखना है। कुछ बुक मैं पॉलिटिकल ऑप्शनल के बारे में रिव्यू कर रहा हूँ। इसमें हिंदी में है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जो बुक आती है ओपी गौबा का, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। भारतीय राजनीतिक विचारक ओपी गौबा का ये भी बुक बहुत अच्छी मानी जाती है, ये बुक आप ले सकते हैं। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत ओपी गौबा का ये भी बुक आती है, ये भी बुक अच्छी मानी जाती है, आप ये बुक ले सकते हैं। ख के लिए तुलनात्मक राजनीति भी का कोई आता है बुक, वो आपको देखना है। तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का बुक देखना है। विजन आईएएस का नोट्स देखना है जो मंथली आता है, उसका रिव्यू आपको करते रहना है। राजेश मिश्रा का नोट्स आप ले सकते हैं। गौ में आ जाता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये बुक जो है SM सैयद या M लक्ष्मीकांत, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। M लक्ष्मीकांत आप लेते हैं तो फ्री में भी सब में भी आपको बेनिफिट मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उस पेश पंत का जो है वो बुक आती है, उनकी बुक बहुत अच्छी मानी जाती है, वो बुक आप ले सकते हैं। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं। पार्ट 2 में आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए BL फाड़िया का बुक आता है, वो बुक आप लेके अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के लिए VP दत्त का बुक बहुत अच्छी मानी जाती है, ये भी आप ले सकते हैं। और बाकी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। जियो ऑप्शनल के लिए NCERT का 11th क्लास का 11th और 12th का बेसिक बुक आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन अच्छे तरीके से ऑप्शनल में बनते हैं। भौतिक भूगोल सविंद्र सिंह का आप ले सकते हैं। भौगोलिक चिंतन का इतिहास माजिद हुसैन का अच्छी बुक मानी जाती है। मानव भूगोल के लिए माजिद हुसैन का अच्छी बुक मानी जाती है। पार्ट 2 में भारत का भूगोल जो है वो माजिद हुसैन का आपका काम चल जाएगा। और सेकेंड 9th और 10th का NCERT आपको अच्छे से पढ़ना है। योजना मैगजीन आता है गवर्नमेंट का, वो मैगजीन आपको मंथली मैगजीन पढ़ना है। एटलस का ऑक्सफोर्ड आता है, एटलस जो आता है ऑक्सफोर्ड का, वो बहुत अच्छा माना जाता है, वो आप ले सकते हैं मैप के लिए। बिहार ज्योग्राफी क्राउन पब्लिकेशन का आता है बुक, वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से अच्छा कवर हो जाएगा। नोट्स जो है आलोक रंजन का आप ले सकते हैं। सेल्फ मेड डायग्राम खुद से आप बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, चार्ट बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैप्स जो है खुद से आप बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। और घटना चक्र भी इसमें ऑप्शनल में काम आता है। एडिटोरिया का मैगजीन भी आपको अच्छा सपोर्ट करेगा। इंडियन इको में आपको टेक्स्ट बुक जो है 11th और 12th का पढ़ना है। और अदर मैगजीन के लिए इंडिया और बिहार इको सर्वे पढ़ना है। और बजट है गवर्नमेंट का वेबसाइट आप देख सकते हैं, और बजट का समरी होता है वो भी आप देख सकते हैं। रेफरेंस बुक में आप ओमा कपिला का बुक पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह का बुक पढ़ सकते हैं। इंडिया इको जो है आप श्री राम IAS का नोट्स है वो ले सकते हैं आप। करंट के लिए मैंने पहले भी बताया था KBC नैनो ज़्यादातर यूज होता है, बिहार समग्र ज़्यादा यूज होता है। इग्नो स्टेट हरिहंत पब्लिकेशन का आता है शायद, वो आपको देखना है। ये सभी बुक रिव्यू मैंने किया है, ये सभी टॉपर से के लिस्टेड बुक है। और ये सभी बुक जो भी कैंडिडेट BPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आगे इस तरह के वीडियो और रिव्यू करूं और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड सभी तरह के टॉपिक्स आप लोगों को शेयर करूं। जो UPSC के लिए है वो मैं अच्छे से सभी टॉपिक के और सभी सब्जेक्ट के लेक्चर के साथ भी मैं फ़िलहाल लेक्चर के बारे में प्रोवाइड करूंगा, और जो भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में रिव्यू करूंगा। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप सपोर्ट कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनको ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच।